नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं 1 से लेके 13 तक के बिग बॉस के वो सिलसिले जो हमने पहले काफी सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर किए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने वीडियोस बनाए लवेबल कपल्स के, यानी कि लव बर्ड्स पे वीडियोस बनाए, हमने वीडियोस बनाए आइटम गर्ल्स पे कि कौन कौन सी आइटम गर्ल्स आई हैं बिग बॉस के इन सीजन में। फिर हमने वीडियोस बनाए स्पोर्ट्स पर्सन पे, फिर बदतमीज कौन रहा सीजन में। ये सारे वीडियोस हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब लाइव चैट में जैसे ही आप लोगों ने फरमाइश की, और आपकी फरमाइश हमारे लिए हमेशा पहले नंबर पे होती है, तो आज हम वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ बेस्ट 15 ऑफ बिग बॉस सीजन्स। इसके ऊपर चर्चा होगी, इनके बारे में वो बात जो आपसे मैं रोज कहती हूं, पहले फिर से कह रही हूं कि हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं नंबर 15 से। 1 से लेके 13 तक के सीजन में हमने बहुत सारे खिलाड़ी देखे, कुछ जीते कुछ नहीं जीते, मगर फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ खिलाड़ियों की हमें याद रहेगी जो वाकई में बेस्ट खिलाड़ी थे। तो उन बेस्ट खिलाड़ियों में 15 नंबर पे जिनका नाम आता है वो है तनाज ईरानी। जी हाँ, तनाज करीम थी जब वो मैरिड नहीं थी, तो तनाज ईरानी बनके वो बिग बॉस सीजन 3 में आई थी। और उनका सबसे फेवरेट जो बना था डिसअपेयर डिसअपेयर वाला, जो अमिताभ बच्चन खुद उनकी नकल उतारते हुए दिखाई दिए गए थे। काफी बढ़िया खिलाड़ी थी, बहुत अच्छी से उन्होंने खेला, यहां तक कि वो ट्रेनिंग सेशन भी करती थी, योगा सेशंस भी करती हुई दिखाई देती थी। तो अच्छी खासी प्लेयर थी तनाज ईरानी। तो ये आती है नंबर 15 के ऊपर। नंबर 14 पे आती है श्वेता तिवारी, जो सीजन 4 में आई थी। श्वेता तिवारी ये सीजन जीती थी और बहुत अच्छे से जीती थी, बहुत वोट्स पड़े थे, लोगों की पसंदीदा खिलाड़ी थी श्वेता तिवारी। खूबसूरत थी, लड़ना जानती थी, अपनी बात को रखना जानती थी, और ये सारी क्वालिटीज उनको इस तरह से लेके आ गई कि वो हमारे इस बेस्ट वाले वीडियो में नंबर 14 पे आ गई। नंबर 13 पे आते हैं दीपक ठाकुर। जी हाँ, दीपक ठाकुर सीजन 12 के खिलाड़ी थे। वो तो आपको याद ही होंगे क्योंकि दीपक ठाकुर की आज भी बात होती है, आज भी अगर उनके बारे में कोई जिक्र हो तो बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि दीपक ठाकुर ने बहुत अच्छे से गेम खेली थी। हर तरह की उन्होंने चीज जो थी बिग बॉस को दी थी। एंटरटेनमेंट ले लो, लड़ाइयां ले लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बिग बॉस के घर में, प्लानिंग ले लो, ये सारी चीजें उन्होंने बिग बॉस के घर में की। तो फुल पैकेज थे दीपक ठाकुर सीजन 12 के, और आते हैं नंबर 13 पे। नंबर 12 पे आती है दीपिका कक्कड़। जी हाँ, दीपिका कक्कड़ भी सीजन 12 की खिलाड़ी थी और सीजन जीती थी। इनकी बेस्ट क्वालिटी क्या थी कि अगर वो जैसी आई थी, जैसे लोगों ने बोला फेक है दीपिका कक्कड़, ऐसी है दीपिका कक्कड़, वैसी है, तो उन्होंने अपने आप में कोई चेंज नहीं किया। वो अपने भाई श्रीशांत के साथ डांडियां खेलते खेलते, बच्चों वाली हरकतें करते करते वो पहुंच गई सीजन के एंड तक, फिनाले तक, और फिर सीजन जीत भी गई। तो दीपिका कक्कड़ को भी हम बेस्ट खिलाड़ियों में शामिल कर सकते हैं और उनको दे सकते हैं नंबर 12। नंबर 11 पे आती है देवोलीना, सीजन 13 की। जी हाँ, देवोलीना बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली उनको जाना पड़ा, मगर जो भी उन्होंने बिग बॉस में किया वो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज में माना जा सकता है। जैसे उनकी सिद्धार्थ शुक्ला से अगर लड़ाई हुई थी तो वो भी टक्कर की थी, टक्कर के जवाब देती थी, या फिर गोल गोल बातें नहीं करती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, मुंह पे बात करती थी, चाहे वो गोबर की हो, चाहे वो डैश की हो, चाहे वो डैश की हो, तो मुंह पे करती थी। और जब उन्होंने एक फ्लर्टिंग वाले जो सीन्स दिए सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, वो भी बहुत ज्यादा दर्शकों को पसंद आए। बेस्ट प्लेयर थी, अगर वो रहती घर के अंदर तो और भी मजा आता बिग बॉस 13 का। तो देवलीना आती है नंबर 11 के ऊपर। नंबर 10 पे आती है गौहर खान, सीजन 7। आपको याद होगा बहुत ही हिट सीजन था। गौहर खान इस सीजन को जीती थी। गौहर खान ने इस सीजन में ना सिर्फ घर के कंटेस्टेंट्स के, जो घर में खेलने वाले खिलाड़ी थे, उनसे पंगे लिए, उनके साथ अपनी लड़ाइयों को सॉल्व किया, लड़ाइयां की, अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी रही, बल्कि इन्होंने सलमान खान के साथ भी
आर्गुमेंट्स किए, अपनी सही बात को कहने के लिए इन्होंने ये नहीं देखा कि सामने कौन है। अगर सलमान खान है तो मैं वहां भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखूंगी और ठोक के रखूंगी, यानी कि बहुत अच्छे से रखूंगी, ऐसे डर के नहीं रखूंगी कि कहीं सलमान नाराज ना हो जाए। ये गौहर खान की क्वालिटी जो थी बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो सीजन जीती भी थी, लोगों को यही चीज उनकी बहुत पसंद आई थी। तो गौहर खान है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आते हैं विंदु दारा सिंह, सीजन 3 के। जी हाँ, विंदु दारा सिंह को काफी लोगों ने पसंद किया, सीजन 3 जीते भी थे। उनमें तो काफी सारी क्वालिटीज थी, जिस तरह के कंटेस्टेंट उस घर के अंदर थे सीजन 3 में थे, उन सबको मिलाना, उनके साथ खेलना, उनके साथ टास्क करना और बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां पे रिजॉल्व की, अपना अच्छा करैक्टर उन्होंने दिखाया सीजन 3 में। तो विंदु दारा सिंह भी बेस्ट प्लेयर थे, वो आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 8 पे आते हैं मनवीर गुर्जर। जी हाँ, मनवीर ने सीजन 10 जीता था और जिस तरह का उस समय माहौल था सीजन 10 में, जिसमें स्वामी ओम थे, प्रियंका जग्गा थी और बाकी भी कंटेस्टेंट थे, उस माहौल में वो सीजन जीतना, अपने आप को वैसे सेट रखना, पेशेंट रखना बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और मनवीर ने बहुत बढ़िया बढ़िया टास्क किए थे और काफी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स भी इन्होंने कायम किए थे। तो मनवीर गुर्जर आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आती है बानी जे। जी हाँ, बानी सीजन 10 में ही आई थी। बानी ने जिस तरह से हेड ऑन लिया था टास्क को, कितनी फ्रस्ट्रेशन हुई थी जब उनके ऊपर स्वामी ओम ने अपना पेशाब फेंका था, कैसे वो बिल बुलाई थी और बहुत ज्यादा उनको डिस्टरबेंस हुई थी, मगर उस चीज को झेला, उस चीज को आगे लिया और एकदम फायर की तरह आती थी और अपनी बात को कहती थी। और कोई भी हो, दोस्त दुश्मन जो भी हो, अपनी बात को कहना जानती थी और ये भी उनको पता था कि मैं लॉजिकल बात कर रही हूं और मुझे इस बात पे स्टिक रहना है। तो बानी जे की काफी ज्यादा प्रेज थी उस सीजन में और लोगों को लगता था कि ये जीत सकती है, मगर वोट्स कहीं और ज्यादा चले गए और बानी जे वो सीजन नहीं जीत सकी, मगर यहां पे वो आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आते हैं विकास गुप्ता। जी हाँ, विकास गुप्ता सीजन 11 में आए थे। उनको बहुत टॉर्चर किया था शिल्पा शिंदे ने और वो उस टॉर्चर को कई बार नहीं सहन कर पाते थे और दीवार तक फांदने की बात करते थे कि मैं भाग जाऊंगा घर से। बहुत रोए हैं विकास गुप्ता सीजन 11 में। तो उन्होंने मगर अपना मास्टर माइंड वाला खेल छोड़ा नहीं, फिर भी उन्होंने जब सीजन एंड में पहुंचने वाला था कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने शिल्पा शिंदे से दोस्ती भी कर ली, दोनों के मैटर रिजॉल्व हुए और एंड तक वो खेले। तो विकास गुप्ता आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आते हैं आसिम रियाज। जी हाँ, आसिम रियाज सीजन 13 के खिलाड़ी थे। इनकी जर्नी बहुत ही हल्के लेवल से शुरू हुई थी। लग नहीं रहा था कि आसिम रियाज इस लेवल पे एंड में जाके पहुंचेंगे जहां पे वो पहुंचे। शुरू में डरे डरे लगे, शुरू में उन्होंने समझा चीजों को, लोगों से मिले, पारस ने उनको काफी ह्यूमिलेट भी किया शुरू में, मगर उन्होंने अपने पैर जमा के रखे। जैसे ही वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ मिले, उनके पैर और ज्यादा जम गए, उनको चीजें और ज्यादा समझ आनी शुरू हो गई और उन्होंने समझा कि इस शो की जो है डिमांड क्या है। इस शो की डिमांड ये है कि हमेशा आपको कुछ ऐसा करना है कि जो लोगों को पसंद आए, चाहे वो दोस्ती है चाहे वो लड़ाई है। तो दोनों चीजों का टेस्ट उन्होंने दिया अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को, और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जहां पे उनके ह्यूज फैंस हो गए और आसिम रियाज होना शुरू हो गया घर से बाहर। तो आसिम रियाज आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आती है हिना खान, मोस्ट डिजायरेबल वुमेन। जी हाँ, ये आई थी सीजन 11 में, शिल्पा शिंदे वाले सीजन में, विकास गुप्ता वाले सीजन में। इनका कुछ अलग ही अंदाज था, इनको देख के लोगों को अच्छा लगता क्योंकि हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी और अपनी कम्युनिकेशन बहुत ही अलग लेवल पे करती थी और हमेशा जैसे कोई क्वीन घर में घूम रही हो वैसा फील देती थी और हमेशा टिप टॉप एकदम, बातों में, अपने कॉस्ट्यूम में, अपनी चाल में, सब चीजों में सेट रहती थी और जो बोलती थी तब वो बोलती थी, तब वो लड़ती थी, चाहे वो अंडे की लड़ाई हो चाहे वो रोटी की लड़ाई हो। तो काफी अच्छा सीजन इन्होंने खेला। तो बेस्ट प्लेयर्स में आती हैं नंबर 4 के ऊपर।
नंबर 3 पे आते हैं श्रीशांत। जी हाँ, श्रीशांत ने बहुत अच्छा खेला ऐसा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जिस तरह के ओरा से वो आए थे और जहां पे उन्होंने बिग बॉस के घर में लॉक होना मंजूर किया, अपनी बातें रखना मंजूर किया, सच्चाई के साथ खेले, और जो उनको नहीं करना था वो उनको नहीं करना था, चाहे वो टास्क हो चाहे वो कुछ और हो। जहां पे उनको शरारत करनी थी वहां पे उन्होंने शरारत की, और जहां पे उनको सजा झेलनी थी उन्होंने सजा भी पूरे दिल से झेली, चाहे उसमें फ्रस्ट्रेट हुए चाहे कुछ भी हुए, मगर एंड तक वो सजा की। आपको याद होगा कितने लोगों के बर्तन उन्होंने धोए थे और भी बहुत सारी सजाएं उनको मिली थी। खैर, इस सारी चीजों को लेके उनका एक बेस्ट कैरेक्टर सामने आया जो था अच्छे स्पोर्ट्समैन का, वो उन्होंने दिखाया, और इसलिए वो आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आती है शहनाज कौर गिल। जी हाँ, शहनाज कौर गिल सीजन 13 की आपको तो याद ही होगा, क्योंकि शहनाज कौर गिल आपके दिलों में राज कर चुकी है, और आप लोग तो हमेशा सोचते हो कि शहनाज कौर गिल ऐसी है, शहनाज कौर गिल पे वीडियो बननी चाहिए, उसके बारे में ऐसा बोलिए, इसके बारे में वैसा बोलिए। तो उसके बारे में ज्यादा क्या बोलूं मैं, आप लोग खुद ही जानी जान है क्या बोल सकती हूँ, मगर एक चीज जरूर बोलूंगी कि जो शहनाज गिल ने अपना सफर शुरू किया था और जहां पे उन्होंने एंड किया बिग बॉस का सफर, वो वाकई में एग्जाम्पलियर है। एक एग्जाम्पल सेट की उन्होंने कि जैसे जैसे उन्होंने बातें बोली उन्हीं बातों पे उन्होंने अपने आप को रखा, कुछ फेक नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि जो उन्होंने किया हो और ना बोला हो। तो शहनाज कौर गिल आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आते हैं वन एंड ओनली सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने सारे सीजन के धोने धो दिए और सबसे बढ़िया खिलाड़ी बन के सामने आए। जिस तरह से उनका एग्रेशन दिखा, जिस तरह से उनका प्यार दिखा, जिस तरह से उनकी दोस्ती दिखी, वो सारे पहलू बिग बॉस के बेस्ट कंटेस्टेंट बनने के लिए काफी हैं। तो बिग बॉस के बेस्ट कंटेस्टेंट में नंबर 1 पे आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला। तो दोस्तों, ये थी बेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस सीजन 1 to 13। आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और अगर नहीं भी अच्छी लगी तो भी कमेंट करके बताइएगा, और आप बताइएगा और कौन होने चाहिए थे इस लिस्ट में शामिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.